जय श्री राम। आज मैं फिर आपके साथ अपनी कुछ मन की बात लेके। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो कहीं ना कहीं ये बात सच थी और मेरे को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे को बहुत लोगों ने ये भी बोला कि आपको इसका टाइटल रखना चाहिए था कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा सासू माँ को ही नहीं बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, या फिर जो चीज़ है आप उसी को बोलो, जो सच है वो सच है। तो मेरी नज़र में जो मेरे को सच लगा मैंने वो चीज़ उसमें बोली। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। छोटी सी बात है कि मैंने आजकल देखा है कि लोगों में ईगो लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि इन्हें अपनी गलती पे माफ़ी मांगना, या फिर चलो अगर बड़ों ने आपको कुछ बोल भी दिया है तो उसके लिए सॉरी बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल कि घर पे कोई भी दो तीन औरतें हैं, ठीक है, देवरानी जेठानी हो सकती हैं, सास बहू हो सकती है, दादी सास बहू हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जब रहता है ऐसा कुछ भी, तो कहते हैं ना जब घर पे दो बर्तन होंगे तो वो बजेंगे भी। तो जहाँ पे भी ये सब रिलेशंस होते हैं वहाँ पे छोटी मोटी बातों पे अनबन हो ही जाती है। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा दो लोगों के बीच में हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पहल करना बहुत ही ज़रूरी होता है बात करने के लिए। जब किसी की कहासुनी हो जाती है, हमारी या किसी और की भी, तो आपने देखा है कि बोलते नहीं हैं आपस में। आप अपने काम सारे करोगे पर एक दूसरे से बोलोगे नहीं, जो कि ये गलत है। ठीक है, बात हो गई है तो उस बात को खत्म करो। कहासुनी किसके बीच में नहीं होती? हर एक इंसान के बीच में होती है। तो अगर हो भी गई है तो जो इंसान छोटा है रिश्ते में, उसको पहले पहल करनी चाहिए। अब पहले तो आपकी गलती हो या ना हो, एक सॉरी बोलने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, हाँ मम्मी मेरी गलती थी, मुझसे ये गलती हुई है, लेट इट गो, सॉरी। इतना बोलने से कुछ भी बड़ा नहीं हो जाता है। तो अगर आपकी गलती हो या ना हो, जो रिश्ते में छोटा है अगर वो सॉरी बोल देगा तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है। और मेरा ये मानना है कि चलो आपको आज कुछ हुआ है, रात को चलो कोई कहा सुनी हो गई, जो नेक्स्ट डे आता है, जो आपका डेली रूटीन है वो आपको फॉलो करना चाहिए, वो भी हंस के। सबसे ज़रूरी बात है, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं मुंह बना के सारा काम कर रही हूँ, मुंह बना के मैंने चाय बना ली, मुंह बना के मैंने खाना बना लिया और मैंने मुंह बना के ही उनको सर्व कर दिया। ये तो बहुत ही बड़ी गलती है, ऐसा आपको करना ही नहीं चाहिए। क्या क्या फ़ायदा है मुंह बना के भी उसी घर में रहना है और हंस के भी आपको उसी घर में रहना है। तो मेरा ये मानना है कि आप हंस के रहो, आपको हंस के ट्रीट करो सबको। तो अगर कभी कहासुनी हो जाती है, किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो नेक्स्ट डे उठो और सबसे पहले उन्हीं को जाके नमस्ते या उनके पैर छुओ। तो उनको ये लगेगा कि भाई इसके मन में तो कुछ है ही नहीं। तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी या रिजॉल्व हो जाएगी, और वो बात कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ेगी। वो जो बड़ा इंसान है, जो आपसे रिश्ते में बड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि भाई बच्चा तो मेरे से बात कर रहा है या इसने अपनी गलती मान ली है, तो बात को वहीं छोड़ देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इंसान के अंदर इतना ईगो लेवल नहीं होना चाहिए कि भाई मैं क्यों सॉरी बोलूं, या मैं क्यों पहले बोलूं, या मैं क्यों पहले उन्हें नमस्ते करूं। कोई नहीं, कोई रिश्ता छोटा बड़ा नहीं होता है, या आप छोटे नहीं हो जाओगे। आप छोटे हो उनसे और आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपको उसी घर में रहना है तो ना मुंह बना के रहो, ना ऐसे गुस्से में रहो, प्यार से रहो। हो जाती हैं हर एक इंसान के बीच में छोटी मोटी बातें, तो ये सबके घर में चलती रहती हैं। तो इस चीज़ को भुला के आपको होने के बाद सॉरी बोलना, उनसे आगे से बात करना, वो शायद कहीं ना कहीं आपका फर्ज है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखें। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ भी गलत लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो जब तक के लिए जय श्री राम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।